हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो हम जा रहे हैं जन्माष्टमी की पूजा का सामान लेने। मैंने कभी हमारा फुल इंट्रो नहीं दिया, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ बताती हूँ हमारे बारे में। हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और हम रहते हैं हमारे घर वालों से दूर हैदराबाद में। तो हम जब भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो हमें हमारे घर वालों की बड़ी याद आती है। पिछली बार तो मेरी मम्मी आई हुई थी इस टाइम पे, तो उनने बहुत अच्छे से सारी तैयारियां कर ली थी, पर इस बार हम दोनों अकेले थे, तो पूरी तैयारियां हमें ही करनी थी। और जैसे कि जन्माष्टमी वीकेंड पे पड़ी है, तो हमें हमारा सामान भी लेना होता है, जैसे सब्जी, क्योंकि वीकडेज़ पे हमें ऑफिस जाना होता है, तो हम इसलिए रत्नादीप में आ गए थे। वहीं हमें कुछ सामान मिला डेकोरेशन का, तो हमने वो भी ले लिया और अपने घर का सामान भी ले लिया। फिर बस बिलिंग करा के हम लोग निकल गए, तो हमारी स्कूटी में भी कुछ दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद वो दिखाया तो हमारी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हुई। फिर हम फूल वाली शॉप पर गए, क्योंकि हमें उनसे डेकोरेशन भी करना था भगवान जी का, और फिर हमें उनको चढ़ाना भी था। तो यहाँ मैं नाटक ही कर रही थी कि मुझे बहुत कुछ पता है, पर सिर्फ मुझे बार्गेन करना था थोड़ा बहुत, तो मैं देखना ऐसे चालू कर दी। और घर आके मैंने डेकोरेशन चालू कर दी। जितना मुझे आता था मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी वो छोटे से मंदिर को डेकोरेट करने में। लेकिन जब डेकोरेशन हुई ना, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। और मैंने थोड़ा अपना मंदिर रीसेट भी किया था। और अगर आपने मंदिर के डेकोरेशन वाली रील नहीं देखी है, तो आप इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, और यूट्यूब के शॉर्ट्स पर भी मिल जाएगी। तो फिर बस डेकोरेशन करके मैं भी तैयार होकर आ गई। और मेरे बस पिंपल को इग्नोर करना है, क्योंकि मैं भी बस इग्नोर ही कर रही हूँ। और बस फिर हमने पूजा शुरू कर दी, और कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया बहुत ही अच्छे से। जितना मुझे आता था मैंने सब किया। पूरा तो मुझे नहीं पता, पर मैं आखिरी में यही बोलती हूँ कि जैसा हुआ वैसा भगवान एक्सेप्ट करना, और जो भी गलती भूल चूक हुई वो माफ़ करना। तो बस हमने पूजा करके आशीर्वाद लिया, उनको मस्त हमने कपड़े पहनाए। ये मेरी मम्मी ने स्पेशली, जब भी मैं घर जाती हूँ तो वो मुझे 1 या 2 जोड़ी भगवान जी के कपड़े ज़रूर ख़रीद कर देती हैं। उनको बहुत याद रहता है उनका, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त हैं भगवान जी की। हमेशा पूजा करती रहती हैं, तो मैं उनसे बस थोड़ा बहुत ही सीख पाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं। बस तैयार करके हमने मस्त उनका सिंहासन डेकोरेट भी किया, और फिर अक्षत ने उनका मस्त शूट किया। जैसे हम लोग तैयार होके करवाते हैं ना, वैसे हमने कहा कि वो भी क्यों पीछे रहे। और जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे मेरे घर वालों की भी बड़ी याद आई, क्योंकि मैं जब पहले जन्माष्टमी पर घर रहती थी तो मम्मी मुझे बिठा लेती थी कि देख ले ज़रा कैसे करते हैं, आगे तुझे काम आएगा। और अब मुझे समझ आ रहा है कि सच में देख लेना चाहिए था, अच्छे से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में हमें ही करना पड़ता है और कोई नहीं आता है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर कोई फेस्टिवल है और हम उसको सेलिब्रेट ना कर पाएँ अच्छे से, तो मन भी फीका सा रहता है। तो मैंने और अक्षत ने तो हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने अपनी जी जान लगा दी थी जन्माष्टमी के लिए। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ग्लो कर रहे थे हमारे कृष्णा जी। तो उनको देखकर मन खुश हो गया। उनका बर्थडे हमने ग्रैंड लेवल सेलिब्रेट कर लिया, और बस फिर आरती करके हमने जल्दी से खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को जाना था हमारी बहन के पास, क्योंकि अक्षत को राखी बनवानी थी, क्योंकि राखी पर कोई भी नहीं था, तो राखी नहीं बनवाई थी। तो बस जन्माष्टमी पे जा रहे थे हम अपनी बहना के पास, तो बस रास्ते पे चल लिए। और रास्ते में देखा तो पता चला कि लैंडस्लाइड हो गई थी, और इतना बड़ा पत्थर आके रोड पर गिर गया था। और ये हमारा डेली का रूट है ऑफिस जाने का, तो देख के तो हालत ख़राब हो गई थी। और बस थोड़ी ही देर में हम सिमी की सोसाइटी पहुंच गए थे। और अक्षत अपना लुक बता रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि कुर्ते के ऊपर उसने जैकेट पहन ली थी, अपर डाल लिया था, क्योंकि ठंड थी रास्ते में बहुत ही ज़्यादा। बस बोलता है कि टाइम पे पहुंच गया, बस अब राखी बनवाते हैं और फिर सोएंगे, क्योंकि थक गए थे दिन भर से उसी में लगे हुए थे काम में। तो बस लिफ्ट में जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो कोई आ गया, तो वैसे ही मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये मेरा बहुत नया नया एक्सपीरियंस है व्लॉग बनाने का।
और मैंने जाते से घंटी बजाई और यहाँ देखो सिमी बोल रही है नो व्लॉगिंग नो व्लॉगिंग, पर मैं मान रही थी क्या, क्योंकि मैंने अभी तो स्टार्ट की थी व्लॉगिंग करना, तो लेना तो बनता है। और वैसे हमारी सिमी सुंदर ही लगती है, तो वो कैसी भी रहे अच्छी ही लग रही थी। फिर वो बस पास्ता की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो उसी दिन ट्रेन से आई थी, घर पे गई थी, क्योंकि उसकी भी शादी के बाद पहली रक्षाबंधन था। तो बस फिर हमने राखी बनवाई, हमने कहा कि सो ना जाए उससे पहले राखी बांध दो। तो बस राखी बनवाई, फिर बोलती है, फिर मैंने बोला कि चलो गाना गाते हैं, तो मैं गाना गा रही थी उसके लिए, अक्षत की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। बड़ा अच्छा लगता है कि हम फेस्टिवल मनाते हैं घर से दूर, ऐसा लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, पर अच्छा भी लगता है वो सब करते हुए। और हम तीनों एक ही बराबर के हैं, तो हमने बस हंसी ठिठोली करके हमने राखी बांधी, मिठाई खाई। सिमी ने हमारी आरती की, और मैं बोल रही थी कि आरती हमारे यहाँ नहीं करते, करते होंगे लेकिन मैंने कभी नहीं देखा आरती करते हुए, तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद बस ऐसे ही हमने फिर सिमी ने मैक्रोनी बनाई, वो खाई, वो मैं शूट नहीं कर पाई। बस खा पी के, इतनी टेस्टी मैक्रोनी थी कि मेरा तो पेट भरा हुआ था, पर उसके बाद भी मैंने खा ली थी। और फिर हम बहुत ही थक गए थे तीनों, सिमी ने आखिरी में कोल्ड कॉफ़ी मंगाई, पी के हंसी ठिठोली करके अपने गप्पे लगा के बस सोने चले गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।